हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एलिगेशन का क्वेश्चन है। कहता है एक दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है। इसमें वह 1/5 भाग पानी मिलाता है और मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। देखिए यहाँ 1/5 भाग कह रहा है, इसीलिए आप क्या करिएगा, टोटल मात्रा 5 मान लीजिए। यदि 1/6 भाग पानी कहता है तो आप 6 मान लीजिएगा। यदि 2/9 कहेगा तो आप 9 लीटर मान लीजिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का आप कंसेप्ट को समझिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन रट लीजिए तो काम चल जाए। समझना होगा कंसेप्ट को पूरी तरह से, उसको एकदम जो कहते हैं ना, आत्मग्रस्त करना होगा, इनग्रॉस करना होगा, खुद में इम्बाइब करना होगा कंसेप्ट को। तो हम समझा दिए आपको किस तरह से मानना है। यदि मान लीजिए 1/11 रहता है तो हम लोग 11 मान लेते, ठीक है। अब देखिए तो 5 लीटर हम लोग मान लिए, तो क्रयमूल्य मेरा कितना हो जाएगा 24, तो 24×5 120 हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य, तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य 32, तो 5 लीटर कितना हो जाएगा 160। अब पानी कितना हो जाएगा, तो 5 का 1/5 1, 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1। अब 1 लीटर पानी भी तो दूध मिश्रण के हिसाब से बेच दिया, तो मतलब उसका भी दाम कितना हो जाएगा 32, यानी कितना हो जाएगा टोटल 192। अब 24 का आपको टेबल याद रहना चाहिए, 24×5 से 24×8 से, तो कितना फ़ायदा हुआ 3, तो 5 8 3 हो गया। 5 का सामान 8 में बिका, कितना फ़ायदा हुआ 3। करेमूल कितना है 5, तो 3/5 × 100 यानी 60% लाभ, ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए बहुत ही खूब क्वेश्चन आ रहा है आजकल एग्जाम में, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको तरीका सिखाएंगे एकदम आसानी से कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। कहता है MBA चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 11:2 था। यदि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 10:1 होता। प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो देखिए इस चयनित अचयनित कितना है 11:2 और अंत में कितना 10:1 लिख लिए। अब देखिए 40 लोग ने कम आवेदन किया और 20 कम चुनाया। 40 लोग ने कम आवेदन किया, टोटल 40 आदमी कम आवेदन किया, उसमें 20 कम चुनाया, तो चयनित के नीचे लिख लिए -20। लेकिन ये बताइए कि 20 कम चुनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 हुआ है वो नहीं चुनाव वाला बढ़ गया, नहीं चुना जाने वाला आदमी था, नॉट सिलेक्टेड मैन, तो अब 20 को बढ़ गया ना, तो ही यहाँ पर समझना है क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे पास कम करेगा लेकिन जो बच्चा बचा वो तो फेल में बढ़ गया ना, बस वही चीज़ है। चयनित मतलब पास और अचयनित मतलब फेल। अब देखिए यहाँ से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। तो 11 का 11, 10 दूनी 20, दोनों का अंतर कितना 9। अब 10 × 20 तो कितना हो जाएगा 200। अब -20 × 1 -20, तो 1 + 1 माइनस घटा देना होता है, दोनों प्लस रहेगा, घट जा 1 + 1 माइनस, ठीक है, सिंपल प्रक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 में से हो गया आपका कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20, तो 1 का मान 20 हो गया, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना था शुरू में 11:2, यानी 13 दूनी 26, 260। अच्छा नहीं, यहाँ प्लस नहीं माइनस ही होगा क्योंकि 40 लड़का तो टोटल कम गया है ना, इसीलिए +20 की जगह -20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों माइनस रहेगा चाहे दोनों प्लस रहेगा, घट जाएगा, याद रखना है। और 1 + 1 माइनस तो जुड़ जाता है, ठीक है ना, ये +20 का जो -20 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कहता है 2 कार A और B क्रमशः 35 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की गति से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करती है। यदि कार B यात्रा के लिए A से 2 घंटा कम समय लेता है तो दोनों शहरों के बीच दूरी क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन, दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो पहला का दूरी A का दूरी 35 है और B का दूरी 45 है, ठीक है। तो दोनों का आप यहाँ से लघुत्तम लीजिए,
सॉरी लघुत्तम नहीं, इसका रेशियो निकाल लीजिए आप स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 9 पचे 45। अब आपको पता है कि टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, यानी 9:7 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटा कम, यहाँ देखिए यहाँ भी कितना कम, 9 में से 7 गया 2, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2/2 यानी 1। ठीक है, मतलब दूरी कितना हो गया मेरा, तो किसी से आप अप्लाई करके देख लीजिए, या तो 35 गुने 9 चाहे 45 गुने 7, दोनों से दूरी बराबर ही आएगा। तो 35 गुने 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 315। ठीक है, तो बस यही, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो स्पीड का रेशियो दिले रहेगा, वहाँ से टाइम ले आइएगा, क्योंकि अपोजिट होता है, याद रखना है, स्पीड का उल्टा होता है रेशियो किसका, टाइम का। अगला देखिएगा, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 2 है तो 2 sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर जो है tan और cot क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। tan और cot क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अपोजिट है मतलब ये किस पर बैठ गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2, और ये तभी संभव है जब x का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब देखिए tan का उल्टा cot होता है, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, या sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पर दे सकता है आपको, या आपको दे सकता है किस पर, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर पर भी दे सकता है, जो भी अपोजिट है। ठीक है ना। और जब एक दूसरे का अपोजिट होगा तो पावर 2 पावर 5 पावर 10 कितना पर भी सेट कर सकता है, आप लोग तो समझते हैं। तो ये तभी संभव है जब थीटा कितना हो, 45 हो। बस, तो थीटा 45 है तो मान रख दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 2 गुने √2 गुने √2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बढ़िया से याद रखना आपको।